हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ और खुश भी रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज, यानी कि हमारी अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं के बारे में, या आप बड़ा मुद्दा लेना चाहें तो हिंदी भाषा के बारे में। अक्सर हिंदी भाषा वाले ना, उनमें क्वालिटी बहुत होती है, परंतु उन्हें डर होता है। हम इंटरव्यू देने जाएंगे, उनके दिमाग में डर होता है इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश का हवा जिसे कह सकते हैं, पता नहीं क्या है जो हमें खा जाएगा। और उस चक्कर में वो अपनी क्वालिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि जो चीज़ को वो जितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे, जितना बेहतर तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर सकते थे अपने इंटरव्यू में, इंटरव्यूवर्स के सामने, उस हिसाब से नहीं कर पाते। एक इंग्लिश को एक अपने माइंड में हवा बना के चलते हैं कि भाई इंग्लिश है। मैं मानती हूँ, ठीक है, इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है। इंग्लिश क्या, आप और भी लैंग्वेज सीखिए, चीनी लैंग्वेज सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, आप अदर लैंग्वेज भी सीखिए, अदर देशों की। अच्छी बात है, आधा घंटा निकालिए, ज्ञान है बटोरना चाहिए। देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेनी चाहिए। अगर आप सीख लेंगे भाषा तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, परंतु आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, आपने अभी इंग्लिश सीखनी शुरू नहीं करी और आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपको पता है, हाँ आपने शुरू कर दिया है, परंतु आप इतने परफेक्ट नहीं हैं कि आप परफेक्ट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। अरे, आप जिस भाषा को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, उस ही भाषा में अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करिए। सामने वाले के, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी अपने आप को बोलना है, अपना इंटरव्यू देना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपका तरीका ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि बेशक इसको इंग्लिश नहीं आती, परंतु वो जो इंग्लिश ना आने की चीज़ है ना, वो इतनी छोटी लगने लगे आपकी क्वालिटी के सामने, आपके तरीके के सामने। आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, हाँ, सामने वाले को ये नज़र आ जाए आपके अंदर कि जो क्वालिटी इसमें है ना, वो किसी और में नहीं है। इंग्लिश को इतना बड़े हवा नहीं है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देखिए 26 है, और हिंदी के देखिए, हिंदी के ज़्यादा ही है ना, और फिर भी हम उसको हवा बना के बैठते। अगर आप पर डे आधा घंटे भी पढ़ते हैं, उसको टाइम देते हैं, परंतु ईमानदारी से, तो आराम से आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। परंतु एक इंग्लिश ना आने के कारण हम अपनी क्वालिटी को इस तरीके से, अपनी क्वालिटी पर उसको इतना हावी कर देते हैं, जो क्वालिटी हम में होती है ना, वो पूरी तरीके से हम ढक जाती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो बर्डन बन जाता है, वो बन जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं कौन क्या कहेगा हमें, हम कैसे कर पाएंगे। यानी कि जो बात आप जितनी अच्छी तरीके से अपनी क्वालिटी को दिखा सकते थे, या जो क्वालिटी आपके अंदर है, जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे, और सामने वाला जो इंग्लिश बोल रहा है, शायद उतनी अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं थी, परंतु आपने मात्र एक इस कारण से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लोग क्या कहेंगे, क्या कहूँगा, मैं कैसे बोलूँगा। अरे, जब इसका मतलब तो आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। क्या एकमात्र छोटी सी भाषा की वजह से, नहीं आने की वजह से, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप उसके साथ समझौता करेंगे? क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती, इतना बर्डन बन जाता है दिमाग पर कि आपकी जो क्वालिटी है ना, वो उस इंग्लिश ना आने के चक्कर में इतनी सी छोटी सी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है कि आपकी जो बाकी सारी क्वालिटी हैं, वो सब ढक जाती हैं। आप कितना भी अच्छा बोलना चाहें, कितनी भी क्वालिटी हो आपके अंदर, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, अपने आप को बोल ही नहीं पाते। आपका सबसे ज़रूरी है, आपका जो बोलने की शैली है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो प्रभावशाली होना चाहिए। आप अपनी बात को इतनी अच्छी तरीके से सामने वाले को कह दें कि उसे समझ में आ जाए कि हाँ, इससे बेहतर मेरी इस जॉब के लिए, जिसका भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कि आपसे बेहतर है ही नहीं उसके लिए। और ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और सिर्फ भाषा की ही बात नहीं है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों के अंदर कभी कभी इंग्लिश आती है, परंतु कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बोल नहीं सकते उसको। तो कॉन्फिडेंस को कभी भी लैक ना होने दीजिए, कभी कॉन्फिडेंस मत गिरने दीजिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, आपका अपने अंदर आत्मविश्वास काबिल है, तो आप सच में ना पहाड़ हिला लेंगे। पहाड़ हिलाने से मेरा तात्पर्य है कि आप वो काम कर लेंगे जो आपको ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार विश्वास करके आप काम करना शुरू तो कीजिए।
अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी कामयाबी पानी है, सबसे पहले जो भी अचीव करना है, सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप ही यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं कर लूंगा और मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, मैं बेहतर हूं अपने आप में। पहले ये चीज, और ये पॉजिटिविटी में होना चाहिए। बिल्कुल आप ये विश्वास करो कि मैं बेहतर हूं और नहीं हो बेहतर, और अपनी पर डे की यानी कि रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। रोज आना, रोज पर डे। ऐसा नहीं है कि आज आप सेलेक्ट हो गए तो अब आपको ये एटीट्यूड आ गया कि नहीं मैं बेहतर हूं, मैंने साबित कर दिया। नहीं, अगर आपने वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर दिया तो आप फिर वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। क्योंकि अगर आपको बने रहना है, कैंची को भी अगर धार नहीं दी जाए समय समय पर तो क्या होती है, उसको कहते हैं ना, वो काम करना, कटिंग करना बंद हो जाता है, उसकी धार कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आपको भी अपने फील्ड में पहुंचना है, उसके लिए भी मेहनत करनी है, और साथ के साथ आप जहां पहुंच चुके हैं उस पर बने रहने के लिए और भी उससे ऊपर उठने के लिए आपको दिन प्रतिदिन अपने अंदर की धार को तेज करना पड़ेगा। एक प्लेयर परफॉर्म उसको कब करना होता है, बैडमिंटन प्लेयर हो, टेनिस प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, को भी एक दिन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, एक दिन या एक हफ्ते का मैच होता है, परंतु वो प्रैक्टिस रोजाना क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम पर डे प्रैक्टिस करेंगे, पर डे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करेंगे, तब ही हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें भी अचीव कर ली, तब तक तो बहुत मेहनत करी, परंतु जैसे ही चीज़ अचीव करी आप रुक गए कि अब तो मुझे सब मिल गया। नहीं, वो तो एक फर्स्ट सीढ़ी थी, फर्स्ट स्टेप था। अब उसको बनाए रखने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर समय समय पर धार तेज करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो मैंने यही कहा, विश्वास रखिए आप अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। परंतु ये नहीं है कि रोज आप अपने को बेहतर बनाने की कला को छोड़ दें, एटीट्यूड ये ले आए कि मैं बेहतर हूँ। नहीं, ये एटीट्यूड रखिए कि मैं बेहतर हूँ, मैं कर लूँगा चीज़ों को, परंतु एटीट्यूड ये नेगेटिव वाला बिल्कुल भी मत रखिएगा कि अब मैं बेहतर हूँ, जो अचीव होना था हो गया, अब कोई नहीं कर सकता। जहाँ ये आपके अंदर एटीट्यूड आ गया कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से आप वापस उसी दिशा में गिरना शुरू हो जाएंगे जहाँ से शुरू करा था। क्योंकि हर कोई सीखने की कला तो हमारे एंड टाइम तक, जिस दिन तक हमारी सांस के अंदर सांस बनी हुई, हमारी जान के अंदर सांस है, हमारी आत्मा है, आप जो भी कहना चाहें, यानी कि हमारे लास्ट टाइम तक भी सीखने की जो कला है वो आपके अंदर से कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और अपने जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे हर क्षेत्र में। समय समय पर जब धार लगाते रहेंगे, कैंची को धार की ज़रूरत होती है ना तेज करने के लिए, उसी तरीके से अपने आप को समय समय पर आप ये परखते रहिएगा कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मुझे अपने आप को शार्प करने की ज़रूरत है। विश्वास रख के चलिएगा हमेशा कि मैं कर लूँगा, मेरा काम जो मैंने सोचा है उसे मैं अचीव कर लूँगा, परंतु साथ ही साथ अपने आप को रोज़ बेहतर बनाने की कला भी अपने अंदर डेवलप जरूर कीजिएगा। तभी आप सच मायने में काबिल होंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि आप मेहनत करते करते एक दिन अचीव कर लेंगे सब कुछ, और वहाँ जाके जब सोचेंगे ना मैंने सब कुछ पा लिया, तो कोई और बेहतर क्वालिटी डेवलप करके आपको नीचे की तरफ ढकेल देगा, अगर आप अपने आप को रोज़ बेहतर बनाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल कोई भाषा, कोई शैली, कोई आपकी क्वालिटी के, आपके व्यक्तित्व पर इतनी प्रभावी ना हो जाए, आपके कॉन्फिडेंस पर, कि जितना भी आपका कॉन्फिडेंस है ना, जो आप बेहतर तरीके से कर सकते थे उसको सारा गिरा दे, सारा लैक कर दे। बिल्कुल नहीं, अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनाइए, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आइए कि मैं बेहतर हूँ, और रोज अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कीजिए। करेंगे ना मेहनत? करेंगे ना? अगर मेरी कहीं बात को मानेंगे आप, नहीं तो आप इम्प्लीमेंट तो करके देखिए। 110% कहती हूँ, आप सक्सेस हो जाएंगे, आजमा के देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।